साल 2025 में भारत के लोकतंत्र की सबसे चर्चित और विवादित संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे कर रही है। 1925 में नागपुर की विजयदशमी पर कुछ लोग लाठी लेकर निक्कर पहनकर इकट्ठा हुए और बोले कि भारत की असली लड़ाई राजनीति नहीं, समाज की आत्मा जीतने की है। सदी भर बाद वही संगठन सत्ता के गलियारों से लेकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक छा चुका है। तो आज देखते हैं कि ये सफर राष्ट्र निर्माण का था या राष्ट्र पुनर्गठन का। अब याद कीजिए 1920 का दशक। यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी की आवाज गूंज रही थी। वहीं नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की नींव डाली। फर्क इतना कि जहां फांसीवादी सीधे सत्ता कब्जाने दौड़े, आरएसएस ने कहा कि हमें दिल्ली नहीं, समाज चाहिए। उन्होंने राजनीति को इंतजार में रखा और रोजाना शाखा में विचारधारा बोने का बीड़ा उठाया। यही वजह है कि जब कांग्रेस अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, आरएसएस अपनी शाखाएं गिन रहा था। आरएसएस का ढांचा हमेशा से सैन्य अनुशासन वाला रहा। पंक्ति में खड़े रहो, आदेश की पालना करो, कोई अलग आवाज नहीं उठाओ। और उनकी वैचारिक रेखा थी, राष्ट्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक सीमा नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति की पवित्र भूमि। यानी अगर आप इस सांस्कृतिक वंश से नहीं हैं, तो बराबरी के नागरिक नहीं हैं। यह सोच जायोनिज्म से मेल खाती है, लेकिन लोकतांत्रिक बहुलता से टकराती भी है। गांधी हत्या के बाद संघ पर बैन लगा। 20,000 समसेवक जेल गए और तभी ये साफ हो गया कि अब राजनीति से दूरी मुमकिन नहीं है। नतीजन 1951 में जनसंघ बना और 1980 में भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में पार्टी हाशिए पर रही। 1967 तक महज 9% वोट। असली मोड़ आया 1970 के दशक में, जब जेपी आंदोलन और इमरजेंसी ने संघ को विपक्ष के साथ जोड़ दिया और यहीं से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पकने लगी। 1980 के दशक में अयोध्या आंदोलन ने आरएसएस के सपने को राष्ट्रीय राजनीति में ठोस आकार दिया। क्या आरएसएस फांसीवादी है? ये पुराना सवाल है जो समय समय पर सर उठाता है। फांसीवाद दो स्तंभों पर खड़ा था, सर्वशक्तिशाली नेता और सत्ता पर तत्काल कब्जा। आरएसएस इससे अलग निकला। उसने समाज को धीरे धीरे बदला और उसका नेता सरसंघचालक कभी फ्यूरर नहीं बना। पर हाँ, एक चीज कॉमन है, असहमति की कोई जगह नहीं है। शाखा का नियम है, वही मानो जो ऊपर से कहा जाए। जाति व्यवस्था और अनुशासन के सहारे एक लगभग टोटलिटेरियन ढांचा गढ़ा गया। अब आइए आज की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी एक प्रचारक से प्रधानमंत्री बने। पहली बार संघ सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि सीधे राज्य पर भी हावी है। लेकिन यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। मोदी का पर्सनैलिटी कल्ट, मोदी ही सब कुछ है, संघ के सामूहिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। सदी भर का संगठनात्मक श्रम अब एक नेता की छवि में सिमट रहा है। सवाल ये है, अगर मोदी गए तो संघ अपनी ताकत बचा पाएगा या कांग्रेस की तरह नेता बड़ा और संगठन खोखला हो जाएगा? तो 100 साल की यात्रा शाखाओं से शुरू होकर संसद तक, एक ऐसा संगठन जिसने लोकतंत्र को बदला और शायद लोकतंत्र की बुनियाद को भी। भारत के सामने असली चुनौती यही है। क्या लोकतंत्र उस डीप स्टेट से टकरा पाएगा जो सिर्फ संसद में नहीं, बल्कि मोहल्ले की शाखा, स्कूल की किताब और हमारे दिमाग में बैठ चुका है? संघ अब 100 साल का हो गया है, लेकिन भारत का लोकतंत्र अभी भी किशोरावस्था में निकल रहा है। असली सवाल अब भी यही है कि बड़ा कौन होगा, लोकतंत्र या संघ? क्या ये ताकत भारत को एकजुट कर रही है या फिर हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी बहुलता से दूर ले जा रही है? इतिहास इसका फैसला करेगा, लेकिन आज का सच यही है कि भारत की राजनीति का डीएनए अब आरएसएस से अलग नहीं किया जा सकता। मैं हूं महिका, आप सुन रहे थे लोकमत इंडिया इंटरकनेक्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नई कहानी के साथ, क्योंकि लोकतंत्र में जवाब ढूंढना और सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना वोट देना। धन्यवाद।